जय श्री राम प्रेमी भक्तों बहुत अच्छा प्रसंग है। बड़े ध्यान से सुनना। बिना तंत्र मंत्र पूजा पाठ के बिना आप गरीबी दूर कर धनवान बने। बंधु, अपनी गरीबी हर कोई दूर करना चाहता है और धनवान भी हर कोई बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बंधु, एक संत थे जिनके पास हम रहा करते थे, आ जाया करते थे। अब तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वह हमें सत्संग बहुत अच्छा सुनाते थे, उन्होंने हमें ज्ञान भी प्रदान किया, लेकिन हमें तो ज्ञान की भूख थी। गरीबी थी नहीं और धनवान भी नहीं थे, लेकिन वो हमें हर तरह से उस तरह का सत्संग सुनाते थे जिसको जो चाहिए वो मिल जाता था। वह कहा करते थे कि देखो भक्तों, जो आपको चाहिए वह आपको मिलेगा, लेकिन उसको वही कार्य करना होगा। जिसको धन चाहिए उसको धन मिलेगा, जिनको बल चाहिए उनको बल मिलेगा, जिनको भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए वह मिलेगा, जिसको मुक्ति चाहिए उसको वो मिलेगा, जिसको शांति चाहिए उसको शांति मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर लोग यश चाहते हैं और पैसा चाहते हैं। शांति से लोगों का कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई लेना देना नहीं, मुक्ति से कोई लेना देना नहीं। बहुत कम लोग इस तरह के हैं जो शांति चाहते हैं, भगवान का दर्शन चाहते हैं और जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं। लेकिन बंधु, ये प्रसंग हमने इसलिए लिया है कि बहुत लोग इस तरह के हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं। गरीबी दूर होती नहीं, कर्जा सर से उतरता नहीं, तो वो किस तरह से भगवान का नाम जप करें, भगवान का ध्यान करें? क्योंकि पुराने लोग कहा करते थे, भूखे भजन न हो मेरे लाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो भक्तों देखिए, जिसका जीवन यापन सही से हो नहीं रहा है और किसी तरह से छोटा मोटा मकान बना लिया या फिर किसी बच्चे की शादी कर दी, उसमें थोड़ा कर्जा हो गया और उतरने में नहीं आ रहा है, तो बहुत से तो लोग ऐसे करते हैं आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो बंधु, उसी के लिए यह प्रसंग है। आप बड़े ध्यान से सुने और समझें और करेंगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। हमारे संत कहा करते थे कि आप जो दोगे वह आपको कम से कम 4 गुना होकर के जरूर मिलेगा, और डबल तो मिलेगा मिलेगा ही। अगर आप किसी को 10 रुपये देते हो तो आपको 20 तो मिलेंगे ही, और आपको 40 भी मिल सकते हैं, 60 भी मिल सकते हैं, 100 भी मिल सकते हैं। लेकिन ये आप मान के चलो। देखिए, अगर आप किसी को सुख दोगे तो आपको सुख प्राप्त होगा, यह प्राकृतिक नियम है। आप किसी को दुख दोगे तो आपको जरूरी बात है कि दुख मिलेगा। आप किसी को गाली दोगे तो आपको गाली मिलेगी। आप किसी को एक गाली दोगे, सामने वाला 2 गाली देगा। आप किसी को 1 थप्पड़ मारोगे, वो 2 थप्पड़ मारने का प्रयास करेगा। तो बंधुओं, इस तरह समझाया करते थे और उन्होंने लास्ट में यह कहा कि अगर किसी के पास ज़्यादा गरीबी है, वैसे वह गरीबी अमीरी पर ज़्यादा जोर नहीं दिया करते थे। वह कहते थे कि राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं है, लेकिन आम आदमी की कहाँ संतुष्टि होती है। तो बंधुओं, उसके लिए उन्होंने यह बताया कि गरीबी दूर करने के लिए आप केवल और केवल एक काम करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार और धन का दान करें, क्योंकि धन दोगे तो कहते थे, हम गारंटी लेते हैं इस बात की कि आपको धन मिलेगा। लेकिन अब आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये तो आप दे नहीं सकते।
आप 10 रुपये दे सकते हैं, तो 10 से आपको 20-40 तो अवश्य अपने आप मिलेंगे। यह परमात्मा का नियम है, क्योंकि जो देता है उसको वही मिलता है। तो बंधुओं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर रोज कर सकते हैं, हफ्ते में कर सकते हैं, और महीने में तो आप अवश्य करें। अगर आप 100 रुपये बांटते हैं तो 10 रुपये करके, तो आपको जरूरी बात है 100 की जगह 500 रुपये जरूर मिलेंगे। अगर आप 500 रुपये बांटते हैं तो जरूरी बात है आपको 1000-2000 रुपये जरूर मिलेंगे। अब बात ये आती है वो कहाँ से मिलेंगे। वो जो ऊपर वाला है, जो परमात्मा है, वह सब देख रहा है, लेकिन एक शर्त है, आपका भाव एकदम निर्मल होना चाहिए। आपका भाव यह नहीं होना चाहिए कि मैंने आज 100 रुपये दान में दिए, गरीबों में बांटे, तो मुझे कल 200 रुपये जरूर मिल जाएंगे या 500 मिल जाएंगे। ये भाव आपके अंदर, इसको भाव नहीं कह सकते, इसको कुभाव कह सकते हैं, ये नहीं आना चाहिए। बस एक ही शर्त है, बाकी ना कोई मंत्र की जरूरत है, ना तंत्र की, ना पूजा पाठ की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप निश्चय करके मानिए, ये काम आप करके देखिए, तो आपको 100% इसका जरूर उत्तर मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।